हाँ, थाना प्रभारी महोदय, हम अखलाक अंसारी बोल रहे थे, धनबाद लोकसभा प्रत्याशी। बोलिए। ये बोल रहे थे जो पालाजोरी में हम लोग यहाँ आए हुए थे, जो पीड़ित परिवार को जिसको थाना परिसर में थाना परिसर में थाने में हुआ है। थाने में नहीं, आपको कंफ्यूजन है आप लोग। हाँ, प्राइवेट पार्ट में मारा। पानी जब मांगा तो पानी को फोड़ दिया। अरे उसका भाई बचाने के लिए आया तो उसका भाई को बोला कि तुम पूरा गांव वाला जिंदगी बर्बाद कर। इससे पहले एक राणा जी थे, इसी केस के जो शक था वहाँ भी यही केस हुआ, उनको भी उनके साथ भी यही चीज हुआ। उससे पहले देवघर में ये शायद टाइगर बाग तक वो खबर पहुंची थी कि देवघर पुलिस रोड में एक महिला का साड़ी ऐसे खींच के गिरा दिया, वहीं पे स्फोट देते। तो मतलब ऐसे पागल लोग अगर प्रशासन में है तो फिर जनता का क्या हो। तो अब थाना प्रभारी नहीं है, वो एक समझ लीजिए हैवानियत वाला काम किया वो लोग। पानी मांगे लग पानी नहीं दल को पिए, पानी दल को फोटी तेन मार मार लो मार हमर मेरा जब दल को यह शेष कर दल को माया यहाँ हम यहाँ चरवा झाँप लिए, गोड़ा पकड़ लिए, बापा ने मारी हमार बचवा ने मारी। जेल कैंप के केंद्रीय उपाध्यक्ष मेरे साथ अभी मौजूद हैं और आज आप सारठ विधानसभा का दौरा किए हैं जी, क्या मामला था? सारठ विधानसभा पहुंचे आप? देखिए वहाँ मरहूम मिराज अंसारी जी का प्रशासन के द्वारा बहुत बेरहमी से पीटा गया उनको, और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई थी। फिर वही हालत पर उनको थाना ले गया, और थाना जाने के बाद फिर वापस उनको हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ डॉक्टर उनको मृतक घोषित कर दिया। बहुत दुख हुआ वहाँ जाके जब उनका परिवार से हम मिले, उनकी माँ से मिले, उनके छोटे छोटे 3 बच्चे से मिले, उनकी वाइफ से मिले, तो एकदम दिल एकदम फट गया एकदम देख के। आखिर हो क्या रहा है झारखंड में? जो हम लोग को सुरक्षा के लिए प्रशासन मुहैया कराया जाता है, हर जगह कुछ भी होता है तो प्रशासन आती है तो लगता है नहीं प्रशासन आया अब हमारा जान बच जाएगा, प्रशासन हमारा हिफाजत करेगा। लेकिन वही प्रशासन अगर हमारा दुश्मन बन जाए और वही प्रशासन अगर हमको इतना मारे जो मेरा जान चले जाए, तो हम लोग को प्रशासन से भी भरोसा पूरी तरीके से उठ चुका है। और ख़ास करके इंडिया गठबंधन की सरकार है झारखंड में, और मैं कहना चाहता हूँ आज मुसलमान अगर वोट दिए हैं तो ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है। अगर मुसलमान वोट नहीं देते तो सरकार नहीं बनती। सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखा गया है, चाहे वो जेएमएम हो, कांग्रेस हो। आज तक मुसलमानों के लिए कोई एक बड़ा कानून मॉब लिंचिंग का नहीं बनाया गया। आखिर क्यों? वहाँ जेएमएम का विधायक है, ठीक है, और जेएमएम का विधायक भले वहाँ गया घटनास्थल पर, लेकिन अभी तक वहाँ एफआईआर नहीं हुआ पुलिस वालों पे। आखिर क्यों? क्यों हम इंडिया गठबंधन को वोट देता है मुसलमान? काहे देगा मुसलमान इंडिया गठबंधन को वोट? इसलिए ताकि प्रशासन हमारा जान ले ले। पब्लिक देख रहे कहीं भीड़ बना के हमारे कौम को मार दिया जा रहा है, कहीं भी देख रहे। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? जब हम बोले वहाँ जब तक आवेदन आप लोग एफआईआर क्यों नहीं हुआ, तो बोलते नहीं, जब तक थाना प्रभारी का कहना, जो भी दूसरा थाना प्रभारी आया है वहाँ उनको निलंबित किया गया है थाना प्रभारी को, ठीक है। निलंबित का मतलब क्या है? 5-6 महीना फिर वो आराम करेंगे, उसके बाद फिर कोई ना कोई थाना में उनका वापस जॉब लग जाएगा। निलंबित नहीं चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए, और उन पर 302 का मुकदमा लगना चाहिए, और वो जेल जाना चाहिए। चूँकि अब थाना प्रभारी नहीं है, वो एक समझ लीजिए हैवानियत वाला काम किया वो लोग। पानी मांग रहा था मिराज अंसारी, और पानी जब कोई देने आया तो उसको हाथ से मार के फेंक दिया गया। खून खौल जाता है सब देखने के बाद। आदमी मजबूर हो जाता है गलत करने पर, और मजबूर करता है कौन? यही थाना पुलिस। आज अगर सही रहते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। कुछ भी होता है दौड़ के आदमी जाता है थाना, नहीं थाना जाके मेरा बचाव होगा। क्या यही बचाव होगा? अब तो हम लोग भाई के माहौल से जी रहा है, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग झारखंड में। ऐसा लग ही नहीं रहा है इंडिया गठबंधन की सरकार है। सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है लोगों ने, बस एक एक करके टारगेट। 1 महीने के अंदर 3-4 घटनाएं हो गई झारखंड में मॉब लिंचिंग का। और ये नहीं समझिए मॉब लिंचिंग की है, 20-25 पुलिस वाले जाते हैं, कोई उन पर केस नहीं है, कुछ नहीं है, कोई उनका कोई वारंट नहीं है अरेस्टिंग का, जाते हैं पकड़ के मारने लगते हैं। क्या है भाई? और जब गांव के लोग जाते हैं बोलते हैं पूरा गांव को बर्बाद कर देंगे। तो ये प्रशासन या आतंकवादी, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। और हम लोग बोले उनके घर वाले को, आप लोग देख लीजिए 2 से 3 दिन, अगर उन पर एफआईआर होता है तो ठीक है, और अगर एफआईआर नहीं होता है हम लोग को बुलाइए, देखिए कैसे नहीं एफआईआर करेगा सो, दिखाते हैं कहाँ एफआईआर करेगा सो। मतलब इतना बड़ा गुंडा बन गया प्रशासन जो किसी को भी मार देगा। क्या क्या आप लोग का मांग वहाँ पे रहा? हम लोग का मांग यही रहा, सबसे पहले तो
जो निलंबित हुआ है, जितने भी लोग हैं उसमें जो इन्वॉल्व हैं, जितने भी प्रशासनिक लोग, 2 थाने के तब प्रभारी थे वहाँ, और बाकी टोटल हम लोग को ऐसा बताया गया 25 से 30 पुलिस वाले थे, और वो भी बिना वर्दी के थे। सोच लीजिए, ये बाकी पुलिस वाले गुंडे कहाँ से लेके आए बिना वर्दी वाले, वो पुलिस थे कि क्या थे वो भी नहीं पता। एक PCR वैन थी और बाकी 5-6 गाड़ी थी, प्राइवेट गाड़ी। और एक मतलब ऐसा लग रहा था कोई आतंकवादी को लोग अरेस्टिंग करने गया, और वहाँ उसको इतना पीट दिया, घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। तो मेरा यही मान है, आज मैं बोल के आया, वहाँ के जितने भी लोग गांव के थे, उनके रिलेशन में थे, उन लोग को बोले देख लीजिए, अगर FIR होता है 302 का मुकदमा लगता है और वो लोग अगर जेल जाते हैं तो ठीक है, और अगर 2 से 3 दिन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो हम लोग फिर से आएंगे, और इस बार हम लोग बख्शेंगे नहीं। चाहे हम थाना गिराव करें, जितना लाठी चलाना चलाइए, एक को मारेंगे ना 100 और खड़ा होगा मिराज के जैसा। चूँकि अच्छा इंसान था, हम लोग पता करके आए, कहीं उसका कुछ नहीं था, आज तक कोई उसके नाम से कोई केस नहीं है, और वैसे लोगों को आप मार दे रहे हो बेरहम जैसा। इसलिए मैं वही कहना चाहता हूँ, खास करके आपके चैनल से सरकार को, वहाँ के SP को फ़ोन करें, वहाँ के SP साहब को बोले जितने भी इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कोई भी प्रशासन का कोई भी अधिकारी हो, उन पे 302 का मुकदमा लगे और जल्दी से जल्दी वो लोग जेल जाए। और मृतक परिवार को आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, सरकार को, मृतक परिवार को कम से कम 50 लाख रुपया और एक नौकरी उनको दिया जाए। चूँकि उनके घर पर कमाने वाला कोई नहीं है, 3-3 बच्चा छोटा छोटा, कौन देखेगा? आपका प्रशासन उसका हत्या किया जी। आपकी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। क्या इसीलिए आप लोग मुसलमान आप लोग को वोट किया था, ताकि मुसलमान के बेटा को, भाई को मारते जाओ? मतलब एकदम दरिंदगी वाला काम करना, प्रशासन मतलब मारना, सोच लीजिए, मतलब इतना दुख लग रहा है हम लोग को, सोच नहीं सकते। प्रशासन से हम लोग को नफरत हो गया है ये कांड सुन के। और अगर सरकार संज्ञान में नहीं लेती है, फिर मजबूरी में हम लोग आंदोलन करते हैं, भेज दीजिएगा जेल, मार दीजिएगा हम लोग को भी, लेकिन डरेंगे नहीं। दोबारा मेरा अंसारी जैसा घटना नहीं हो, इसके लिए इस बार हम लोग पूरे तरीके से टाइट हैं। और हमारे सुप्रीमो का भी कहना है, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उसको मॉब लिंचिंग नहीं होना चाहिए। अरे मॉब लिंचिंग ही, प्रशासन मॉब लिंचिंग कर रही है। 20-25 प्रशासन मिलकर एक को मार दीजिए। राणा जी थे, इसी केस के जो शक था, वहाँ भी यही केस हुआ, उनको भी, उनके साथ भी यही चीज हुआ। उससे पहले देवघर में ये शायद टाइगर तक वो खबर पहुंची थी कि देवघर पुलिस रोड में एक महिला का साड़ी ऐसे खींच के गिरा दिया, वहीं पे स्पोर्ट देता। तो मतलब ऐसे पागल लोग अगर प्रशासन में है तो फिर जनता का क्या होगा? ये चीज सोचने वाली बात है। ऐसे पागल लोग का हम लोग को जरूरत नहीं है, वो लोग में डालना है, पागल लोग की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रशासन का हमें अपना केस का डिटेल्स लेने के लिए 50 बार फोन करना पड़ रहा है। हाँ। और उसको थोड़ा सा कोई बोल देगा कि फलना ये है, उठा के ले जाएगा। अब हमको अपना जानकारी के लिए 25 बार फोन लगाना होगा। बोले आयो नहीं है, मुंशी नहीं है, बड़ा बाबू नहीं है, ये नहीं है, अपना चीज के लिए अगर कोई मार देता तब तो हल्का मच जाता प्रचार का। उन लोग का FIR ऑनलाइन होता है। हाँ, तो जिस तरह घटना हुआ ना थानवा में, इस तरह घटना होता है तब हम केस कर्मों से कहते ले, हाँ। बड़ा आदमी होत लेता, वही तो बोल रहा है। तुमको SP का परमिशन चाहिए, IG परमिशन चाहिए, ठीक है? तुम गुनहगार है, तुम मर्डर किया समझ लिए, देखा जाए तो। वो बोल रहा है परमिशन चाहिए। 2 का मुकदमा तुरंत लगना चाहिए, उसमें पूछने का क्या? पुलिस गुनाह करे या पब्लिक गुनाह करे, गुनाह तो गुनाह है। बात वही है। ये घटना इस जगह में हुआ। और ये धूप का टाइम में सब घर में जावा तब था, हो अल्लाह सुन के बहुत आदमी आया, और उसके साथ में और 3 लड़का को उठा के ले गया। ये तो स्पोर्ट मतलब ले जाते डेथ हो गए, लेकिन 3 लड़का को ले गया। 3 लड़का के ऊपर ना कोई केस दायर हुआ, ना कुछ लिखा पड़ी हुआ। रात में उन लोग को छोड़ दिया। लड़का लोग रिक्वेस्ट किया कि हम लोग रात में नहीं जाएंगे, तब उन लोग को सुबह में छोड़ा। ये घटना है। उन लोग के एजेंट्स में कुछ भी नहीं मिला। अरे ना इसके हम कहते हैं कि इसी के पक्ष में सब चीज आया, ये गुनाह किया है। आपका हाथ में ये चीज, आपका काम है इसको उठा करके कोर्ट तक पेश कर देना। कोर्ट में साबित करेगा कि दोषी है कि निर्दोष है, ना फिर कोर्ट कचहरी सब बन गई है। जो साइबर क्राइम करते हैं भैया, उनका मानसिक आप देखिए कि वो कितने इंटेलिजेंट है। अगर खास यहाँ पर विधायक लोग अगर वहाँ पे ITI कॉलेज खोल देते, IIT कॉलेज खोल देते, तो मान लीजिए को साइबर क्राइम से वो ATM से पैसा निकासी करते हैं, चोरी करते हैं, तो जिस दिन वो बच्चा IT सेक्टर पर पढ़ाई करेगा तो याद रखिएगा सिर्फ जामताड़ा में नहीं, सिर्फ सारठ में नहीं, बल्कि पूरा देश में नाम को रोशन करेगा। इसलिए यहाँ का जनप्रतिनिधि लोग को यहाँ पर ITI कॉलेज खोलना चाहिए था।
हाईटेक इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए था, ताकि जो बच्चे यहाँ पर जो लोग स्किल जो होता है, माइंड इतना बेहतरीन रूप से काम कर रहा है, वो उस क्षेत्र में ना जाकर के पढ़ाई का क्षेत्र में जाएंगे और सिर्फ सारठ और जामताड़ा का नाम नहीं रोशन करेंगे, पूरा पूरा देश का नाम रोशन करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जामताड़ा के बच्चे जो साइबर क्राइम करते हैं है इंटेलिजेंट, मैं खुलेआम कह रहा हूं आपको कि बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन इंटेलिजेंट उसका नेगेटिव की ओर काम कर रहा है। जिस दिन सरकार की तरफ से पहल होगी, इंशाल्लाह याद रखेगा उन लोग पॉजिटिव की तरफ, सिर्फ जामताड़ा नहीं बल्कि पूरा भारत में नाम रोशन करेगा। आपका बयान तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, सिर्फ उसका डायरेक्शन को सरकार अगर थोड़ा सा पुश कर दे, थोड़ा सा डाइवर्ट कर दे, तो याद रखिएगा वो फिर पूरा देश में, पूरा भारत में, और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेश में भी नाम रोशन करेगा। कुल मिलाकर के कहें तो साइबर क्राइम जो है सरकार की नाकामी की वजह से बढ़ गया है। बिल्कुल, बेरोजगारी है यहाँ पर, बेरोजगारी है, पलायन है, शिक्षा की कमी है, यहाँ पर विस्थापितों का मुद्दा है। तो एक कहता नहीं कि मरता क्या नहीं करता, मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, मरता क्या नहीं करता। जामताड़ा में बता दीजिए इंडस्ट्रीज नहीं है, जामताड़ा में देख लीजिए शिक्षा का प्रावधान नहीं है, जामताड़ा के लोग देख लीजिए पूरा भारत की ओर पलायन कर रहे हैं। तो फिर जो हमारे घर पे जो माँ का कोरा में जो छोटा बच्चा जो पल पोस रहा है, उसका भरण पोषण कहाँ से होगा। चलिए इन लोग साइबर क्राइम कभी नहीं करेंगे। सीएम यहाँ पर एक एक परिवार को 25,000 30,000 रुपया महीना करके यहाँ पर ये करे, कभी साइबर क्राइम नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट खोलिए, लोगों को जागरूक करवाइए और यहाँ पर पढ़ाई को थोड़ा सा उच्च स्तरीय पढ़ाई कीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि किसी को भी साइबर क्राइम करने का मन नहीं करता है, अंदर से उसका भी मन में पीड़ा होता है। वो भी जानता है कि जिस दिन में पुलिस का शिकंजा में आएंगे हमको जेल जाना पड़ेगा, लेकिन मरता क्या नहीं करता है, वही हाल है। यहाँ पर ITI कॉलेज का यहाँ पर स्थापना हो, ITI कॉलेज है, IIT कॉलेज है, टेक्नोलॉजी वाला यहाँ पर इंस्टीट्यूट खोले, देखिएगा यहाँ जामताड़ा के बच्चे पूरा देश में नाम रखेंगे। हम लोग लगे हुए इंसाफ के लिए। चाची टेंशन न लिया, हमने सब ये टेंशन न लिया, पर बेटवा का इंसाफ जरूर मिलतो। हाले में 3-4 रोड के इंसाफ दे रही है। राजपाल तक के विवाद अभी एक और लड़का के बचवा हमारा दूगो गमछिया मानी गटाने चिया किया लको पास हर यहाँ देखो वहाँ बाहर लियो अपन घर घर हो मोर बेटा रो एकदम से पोखरे लगली बचवा ने मारियो ने मान लको बापा मारी दिल को मोर बचवा मोरे ला काम अब को मनस का तो माले तुमने सही फैसला कर दे हमार काहे हमार बच्चा में दिल को कितना बड़ा है अगर बेटी लगे ना JLKM पार्टी जो है टाइगर जयराम महतो की जो सहयोगी आए हुए यहाँ पर, तो इन लोगों का योगदान अभी तक जो हम लोगों के साथ रहा है बहुत अच्छी बातें इन लोगों ने कही है न्याय के लिए। हम इस चीज़ को भी नहीं भूलेंगे कि हमारे जो स्थानीय विधायक जो हैं श्री उदय सिंह जी, वो जिस दिन घटना घटी है उस रात से वो कंटिन्यू यहाँ पर हम लोग साथ हैं और न्याय दिलाने को वो काम कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आज भी आए थे, है ना, और अभी तक जो है ना 21 तारीख से आज तक में करीब बच्चा 5 बार आ चुके हैं, लगातार ये साथ में है। फिर भी हम चाहेंगे कि आप लोगों से भी जो साथी लोग आए हुए हैं, दूर से चल के आए हैं, जयराम महतो सर के पार्टी से जो आए हुए हैं, उनका सहयोग हम साथ रहे, सबके सहयोग से जिससे हम लोग कामयाबी को जाएं और कामयाब हो जाएं, इंसाफ पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल जाए। बस यही सभी से, पूरे झारखंड वासी से हम ये उम्मीद करेंगे, पूरे हिंदुस्तान वासी से हम ये उम्मीद करेंगे कि ये पीड़ित परिवार को न्याय मिले और ताकि उसका जो आंसू अभी बह रहा है वो उसका आंसू तब सूखे जब उसको न्याय मिल जाए। तो मैं यहाँ स्थानीय व्यक्ति होने के नाते आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग आगे भी हम लोग साथ रहें और न्याय दिलाने से साथ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम सोशल एक्टिविस्ट को, और आपके चैनल के माध्यम से यह बात दूर तक पहुँचे यही उम्मीद करते हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।